जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तराइन के युद्ध के बारे में। आखिरकार तराइन के युद्ध में क्या हुआ था और किनके बीच तराइन का युद्ध लड़ा गया था और इनमें कौन हारता है कौन जीतता है और इसका क्या परिणाम निकलता है, तो यह टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, तो यह पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। और जो पृथ्वीराज चौहान कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान कौन था, तो यह राजपूत शासक था। राजपूत शासक था और कहाँ का शासक था, तो यह दिल्ली का शासक था और साथ ही साथ अजमेर का भी शासक था। तो आपको ध्यान में रखना है, जो पृथ्वीराज चौहान था वह दिल्ली का शासक था और अजमेर का शासक था। और आपको बता दूं कि जो मोहम्मद गोरी था वो कहाँ का शासक था, तो यह तुर्क शासक था जो कि अफगानिस्तान का एक शासक था। तो अगला में देख सकते हैं कहाँ पर हुआ था, जो तराइन का युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था हरियाणा में एक तराइन जगह का नाम है जिसको कि तरावड़ी नाम से जानते हैं, वहीं पर तराइन का युद्ध हुआ था। इसके अलावा देख सकते हैं जो 1191 ईस्वी में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। जो 1191 में जो युद्ध होता है तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। किसमें, तो 1191 का जो तराइन का युद्ध होता है उसमें। लेकिन जब 1191 में जो तराइन का युद्ध हो रहा होता है तो उसमें जो मोहम्मद गोरी रहता है वह भाग जाता है और पृथ्वीराज चौहान भी उसको भागने दे देता है और उसका पीछा नहीं करता है। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान रहता है उसको बाद में अंजाम भुगतना पड़ता है। आखिर कैसे, तो वह 1192 का युद्ध में उनको, जो पृथ्वीराज चौहान रहते हैं उनको अंजाम भुगतना पड़ता है। तो आखिर कैसे, तो देख सकते हैं 1192 में जो युद्ध होता है उसमें जो पृथ्वीराज चौहान रहते हैं वह हार जाते हैं। जो पृथ्वीराज चौहान रहते हैं वह मोहम्मद गोरी से हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है 1192 में तराइन का युद्ध में। तो आपको ध्यान में रखना है। और आपको बता दूं कि जो मोहम्मद गोरी रहता है वह किस तरीके से जीतता है, तो वह जयचंद की मदद से, और भी बहुत सारे रियासत के राजा रहते हैं उनको अपने साथ मिला लेता है। जो मोहम्मद गोरी रहता है वह जयचंद हो गया, और भी बहुत रियासत के शासक रहते हैं उनको अपनी ओर मिला लेता है और धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और उसको युद्ध में हरा देता है। और बंदी बना के पृथ्वीराज चौहान को कहाँ ले जाता है, तो इसको गजनी ले जाता है। कहाँ ले जाता है, गजनी ले जाता है, यानी कि अफगानिस्तान में ले जाता है। और वहाँ पर क्या करता है, तो पृथ्वीराज चौहान का जो दोनों आंखें रहता है उसको फोड़ देता है। और फिर एक प्रतियोगिता होता है, एक प्रतिस्पर्धा होता है, एक तरीके का कार्यक्रम होता है। और उस कार्यक्रम में जो पृथ्वीराज चौहान रहते हैं वह तीरंदाजी करते हैं, यानी कि तीर से निशाना लगाते हैं। तो तीर से निशाना लगाना रहता है, तो उसमें जो उनके कवि रहते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान का जो कवि का नाम रहता है चंद बरदाई। तो वे कवि रहते हैं, वह दोहे के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को बताते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है वह कितने फीट ऊंचा पर बैठा हुआ है, दोहे की मदद से बताते हैं। तो फिर यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जान जाते हैं कि कितने फीट ऊंचा में मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है, और फिर पृथ्वीराज चौहान जो कि मोहम्मद गोरी को वही तीर और धनुष से मार देता है। तो इस तरीके से मोहम्मद गोरी का यहाँ पर निधन हो जाता है। और उसके बाद जो चंदर बरदाई रहता है और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान रहता है, यह एक दूसरे को मार लेते हैं, या ऐसा कहा गया है, इतिहास में ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से तराइन का यहाँ पर युद्ध खत्म हो जाता है। और आपको बता दूं कि मोहम्मद गोरी रहता है वह मुस्लिम समाज का नींव रखता है, यानी कि मुस्लिम शासक का नींव रखता है, आपको ध्यान में रखना है। और मोहम्मद गोरी के बाद उसका यहाँ पर जो कौन सी बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं गुलाम यहाँ पर रहता है, उसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत का नींव रखता है। ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत का नींव रखा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और यहीं से शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत का, मोहम्मद गोरी से ही शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक आए, कौन कौन से शासक
कौन कौन से वंश उभर कर आते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।